नमस्कार दोस्तों आज हम उस बहादुर लेडीज़ की बात करेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आजकल की जो लड़कियां हैं वह बहुत ही जल्दी हिम्मत हार जाती हैं। थोड़ी सी लड़ाई हुई नहीं कि वह तलाक तक की बातें सोचती हैं कि हम तो अपने हस्बैंड को छोड़ देंगे। लेकिन आप लोग को पता है, महाराष्ट्र में एक लेडीज़ है, वह उनका नाम सिंधु ताई है। वह लेडीज़ की 10 साल की एज में शादी हो गई और जब शादी हुई तो उनके हस्बैंड ने भी उन्हें नहीं अपनाया। और फिर जब उनकी डिलीवरी होने वाली थी तो उनको गाय के तबेले में हस्बैंड ने ले जा कर के फेंक दिया। और उस वक्त ना उनके पास सास थी ना माँ थी, कोई भी नहीं था। वह लेडीज़ ने बेहोशी की हालत में अपने बच्चे को जन्म दिया और जब उन्हें होश आया तो उनके पास गाय खड़ी हुई थी, कोई भी नहीं था। वह लेडीज़ ने खुद अपने बच्चे को उठाया और ठंडे पानी से जा करके नदी में नहाई और अपने बच्चे को नहलाया। सोचिए दोस्तों, कितनी बहादुर लेडीज़ है यह। जब वह अपने बच्चे को लेकर के अपने मम्मी के यहाँ गई तो उसकी मम्मी ने भी उसने अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तेरे हस्बैंड ने तुझे छोड़ दिया है तो मैं भी तुझे नहीं अपनाऊंगी। फिर वह अपने बच्चे को ले करके भीख मांगती थी। दोस्तों सोचिए, उसकी माँ ने भी नहीं अपनाया, सास ने भी नहीं अपनाया, कोई ने नहीं अपनाया, तब वह भीख मांगती थी। दिन भर भीख मांग करके फिर अपने बच्चे को जैसे तैसे गुजर बसर करती थी। वह जिंदगी से हार चुकी थी, वह मरना चाहती थी। लेकिन आप लोग को पता है, जब वह अपने मरने का सोच रही थी तो उस वक्त एक भिखारी बुरी तरीके से तड़प रहा था। वह कहने लगा कि मैं मरने वाला हूँ, कोई मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। उस वक्त किसी को भी दया नहीं आई, लेकिन कहते ना कि जो दुखी होता है उसे ही दुख देख करके दुख की तरफ भागता है। तो जो सिंधु ताई थी वह उठी और उन्होंने उस भिखारी से कहा कि आप पानी पी करके मत मरो, एक मेरे पास एक रोटी रखी है, आप वह रोटी भी खा करके मरो। जब उन्होंने उस आदमी को रोटी खिलाई तो वह आदमी ठीक हो गया और उठकर बैठ गया। तो यह सोचने लगी कि मैंने तो इसको जीवन दान दे दिया। तो जब यह आदमी इतनी हिम्मत कर करके इतने फीवर में बैठा हुआ है तो मैं मरने का कैसे सोच सकती हूँ। उन्होंने यह उस वक्त संकल्प लिया कि मैं जीऊँगी दूसरों के लिए और दूसरों के बच्चों को अपनाऊँगी। उस वक्त स्टेशन पे बहुत सारे भिखारी बच्चे घूम रहे थे, तो इन्होंने बच्चों को अपनाया और काफ़ी बड़ा किया। और किसी भी जाति के बच्चे, हिंदू मुस्लिम यह जाति नहीं देखती थी, सभी के बच्चों को अपनाती थी। जो अपने बच्चों को फेंक देते थे और अनाथ बच्चे होते थे। दोस्तों पता है, इन्होंने अनाथ बच्चों के कारण खुद इन्होंने सोचा कि मेरी ममता मुझसे बढ़ जाएगी, तो इन्होंने अपने खुद की लड़की को एक दूसरे ट्रस्ट में रखा और वहाँ पर इनकी बेटी पढ़ रही थी। और यह संकल्प लिया कि मैं जितने भी अनाथ बच्चे हैं उन्हें ऐसे घूमने नहीं दूंगी, उन्हें उनकी माँ बन करके उनकी मदद करूंगी। सोचो दोस्तों, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जबकि इनके साथ कोई भी नहीं था। यह लेडीज़ दिन भर भीख मांगती थी और भीख से जब इनको इतना नहीं मिलता था तो यह लेडीज़ भाषण देती थी। और रात में शाम को बच्चे, जो अनाथ बच्चे थे, वह इंतज़ार करते थे कि माँ आएगी कुछ ले करके। फिर यह जो भीख का जो खाना होता था वह लेकर आती थी और उन अनाथ बच्चों को खिलाती थी। आप लोग को यह पता होना चाहिए कि वह जो अनाथ बच्चे थे उन्हें इन्होंने भीख मांग मांग के दूसरों के हाथ पांव जोड़ जोड़ के, जबकि वह पता नहीं किसके बच्चे थे। लेकिन एक इंसानियत ऐसी होती है कि जो सिंधु ताई के अंदर थी, उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज की डेट में वही बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि इन्होंने एक दो नहीं 1200 बच्चों को संभाला। यह कहती थी कि जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। तो दोस्तों, हमें और आपको इतना दिल मजबूत रखना चाहिए और कोई भी परेशानी आए तो घबराना नहीं चाहिए। आजकल की डेट में इतनी सुविधाएं होती हैं लड़कियों को, फिर भी वह इतना घबरा जाती हैं, इतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं कि अपने हस्बैंड को छोड़ने का सोचने लगती हैं। सिंधु ताई के हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया, उसके बावजूद आप लोग को पता है, जब वह सिंधु ताई के पास सब कुछ आ गया, बच्चे भी बड़े हो गए और उनको 700 इनाम सरकार के तरफ से दिया गया। काफ़ी लोगों ने उन्हें इनाम दिया। जब उनके हस्बैंड काफ़ी बीमार हो गए, उनके हस्बैंड की एज 70 साल हो गई, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा नहीं। यह गई अपने हस्बैंड के पास और अपने हस्बैंड की सेवा किया इन्होंने 3 साल तक से। इन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा नहीं, इन्होंने अपने हस्बैंड को
70 साल की एज में भी अपने हस्बैंड का साथ दिया और अपने हस्बैंड को अपने आश्रम में ले करके आई और उनकी सेवा किया। यह गुस्सा नहीं हुई कि तुमने मुझे धकेला क्यों, तुमने मुझे भगाया क्यों, या कहने लगी, इनका बड़प्पन तो देखिए दोस्तों कि इनकी ममता कितनी बड़ी है। यह कहने लगी अपने हस्बैंड को कि अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं होता तो आज मैं इतने बच्चों की माँ नहीं बनी होती। इनको फिर भी अपने हस्बैंड पर गुस्सा नहीं आ रहा था। यह कितनी बहादुर और शांत लेडीज़ हैं दोस्तों। आज सभी इनका पैर छूते हैं। आप लोग को यह पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो महान नायक हैं अमिताभ बच्चन जी ने भी इनके पैर छुए हैं। इतनी महान है दोस्तों। अपने बच्चे को तो सभी पालते हैं, लेकिन अनाथ बच्चे को, दूसरों के बच्चों को पालना कितनी बड़ी बात है। और शादी को लेकर के भी यह कभी दुखी नहीं है। यह सबको माफ़ करती चली आ रही हैं, चाहे मायके वाले हो, चाहे ससुराल वाले हो, कोई भी हो। तो दोस्तों हर एक लड़की को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, इतना मजबूत बनना चाहिए, जिन्होंने अपनी बच्ची को लेकर के इतना संघर्ष झेला और हिम्मत नहीं हारी। आज भी वह हमें और आपको यह कहती हैं कि मैं, जो सिंधु ताई थी वह अमेरिका गई थी, तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने यह कहा कि हमारा देश तो भारत की माता कहते हैं, लेकिन जो अमेरिका है उसको आंटी भी नहीं कहते हैं, मौसी भी नहीं कहते हैं। तो इनको आज अपने देश पर इतना गर्व है दोस्तों। यह किसी से भी दुखी नहीं है, यह किसी से भी गुस्सा नहीं है, सबके साथ हंसती हैं। हमारे देश की जो धरती है उनकी भी इज्जत करती हैं, सभी की इज्जत करती हैं। हमें और आपको सिंधु ताई की तरह महान बनना चाहिए दोस्तों, और अपना दिल हमेशा बड़ा रखना चाहिए। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम अगर फैमिली में आती है, वैवाहिक जीवन में आती है, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लोग थोड़ी थोड़ी सी बात में तलाक तक का सोच लेते हैं कि हम तो तलाक दे देंगे और अलग हो जाएंगे, एक ही झटके में दूसरी शादी कर लेंगे। दोस्तों सिंधु ताई ने शादी नहीं करी और जिस पति ने छोड़ा था उन्हीं की सेवा किया। तो दोस्तों ऐसा महान बनना बहुत बड़ी बात होती है। जो शादी होती है वह सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। हमें और आपको भी महान बनना चाहिए और जो अनाथ लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हर एक के पास इतना तो होता ही है कि अनाथों की मदद थोड़ी बहुत तो कर सके। सोचिए सिंधु ताई ने 1200 बच्चों की मदद करी, तो क्या हमारा और आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम भी अनाथ बच्चों की मदद करें, बेसहारा लोगों की मदद करें, जिनका कोई नहीं होता है उनकी मदद करें। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब यह लोग यह कहते हैं कि भगवान आपका भला करेगा। दोस्तों सचमुच में भगवान भला करता है, क्योंकि यह लोग दिल से दुआ देते हैं। सिंधु ताई को इतने लोगों ने दिल से दुआ दिया कि आज सोचिए लोग तरसते हैं कौन बनेगा करोड़पति में आने के लिए, लेकिन सिंधु ताई कौन बनेगा करोड़पति में आई और उनको पैसे का जरा सा भी लालच नहीं है। वह बहुत ही अच्छी लेडीज़ हैं। तो हमें और आपको, हर लेडीज़ को सिंधु ताई की तरह महान बनना चाहिए, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, तभी हम अपने देश को आगे ले जा पाएंगे और इस देश के सच्चे नागरिक कहलाएंगे। दोस्तों अच्छा लगता है जब दूसरों की मदद करो और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखो। आज उनके इतने सारे बहू हैं, दामाद हैं कि वह इतना खुश हैं। हमें और आपको सभी को सिंधु ताई की तरह महान बनना है और इस देश के जितने भी गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी सबकी मदद करनी है। नमस्कार दोस्तों।